हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 6 दिसंबर दिन शनिवार है। वह हिंदी में नपुंस और कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गैस डिफाल्टर किसानों के लिए सरकार की बड़ी योजना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सहकारी बैंकों के साथ समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जबलपुर, रीवा, सतना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी के जिला सहकारी बैंकों को प्राथमिकता के साथ मजबूत किया जाए। इसके लिए सरकार इन 6 बैंकों को 50-50 करोड़ रुपए की अंश पूंजी उपलब्ध कराएगी, अर्थात इन्हें राहत देगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लिए एक बड़ा एकीकृत सहकारी बैंक बनाया जाएगा। सरकार का मानना है कि एक मजबूत एकीकृत बैंक बनने से सहकारी क्षेत्र की क्षमता बढ़ेगी, बड़े प्रोजेक्ट्स में भागीदारी आसान होगी और आधुनिक बैंकिंग टूल्स अपनाने से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं डिफाल्टर किसानों के लिए भी सरकार ने अहम निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि इन किसानों को फिर से रेगुलर श्रेणी में लाया जाए ताकि उन्हें भविष्य में ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं बिना रुकावट मिल सके। इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि डिफाल्टर किसानों के लिए योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है और प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि डिफाल्टर किसानों को किसी भी तरह की वित्तीय सुविधा में दिक्कत न आए। गैस मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि प्रदेश से 3 साल में कुपोषण खत्म हो जाएगा। कुपोषण को खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी में जल्द ही 9000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इन रिक्त पदों पर नियुक्ति के स्वयं आदेश दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 साल में बच्चों का कुपोषण खत्म करने के लिए फुल प्रूफ कार्य योजना बनानी चाहिए। वहीं लाडली लक्ष्मी बेटियों के ड्रॉप आउट पर भी जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियां पढ़ाई छोड़ रही हैं, इस पर भी जल्दी से समीक्षा की जाए। इन सभी योजनाओं के लिए बजट तो सरकार के द्वारा बहुत जा रहा है, लेकिन जमीन पर योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में एमएसपी से आधे कीमत पर बिक रही है मक्का की फसल। देश भर की कई मंडियों में मक्का किसानों को लागत से कम भाव मिल रहा है। एमएसपी 2400 रुपये प्रति कुंटल है, लेकिन किसानों को भाव 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कुंटल मिल रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। बढ़ते उत्पादन और भारी आवक ने बाजार भाव पर दबाव बढ़ा दिया है। वहीं देश का किसान सरकार की श्री अन्न यानी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने की पहल पर जोर दे रहा है, लेकिन उसे रेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए किसान परेशान हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश सहित देश की कई थोक मंडियों में मक्का के भाव एमएसपी से आधे चल रहे हैं। इस पर सरकार को संज्ञान लेना होगा और एमएसपी रेट किसानों को दिलवाना होगा ताकि किसान मक्का की फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक के घर में पड़ा है जमकर छापा। सीधी जिले से खबर है। सीधी में एक सरकारी शिक्षक के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षक के पास आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति मिलने से इलाके में हड़कंप भी मच गया है। गाइस, ईओडब्ल्यू ने सरकारी शिक्षक अभिमन्यु सिंह के 3 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा है। टीम को आय से कई गुना ज्यादा संपत्ति करीब 4 करोड़ 36 लाख रुपए की मिली है। मामला भ्रष्टाचार होने के चलते कार्रवाई की गई है। दोस्तों, एक सरकारी शिक्षक के घर में आय से अधिक संपत्ति कैसे हो सकती है, यह बड़ी सोचनीय बात है। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट सुधारने के लिए एमपी बोर्ड ने बड़ी पहल शुरू की है। गाइस, मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू होने वाली है। ऐसे में इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ा लक्ष्य सेट किया है। शिक्षा विभाग का पूरा फोकस इस बात पर है कि बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम को पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए स्कूलों में अब क्वार्टरली, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड परीक्षाओं के समय भी स्पेशल क्लासेस लगाई जा रही हैं। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि कोई भी छात्र पीछे न रहे, सभी का प्रेजेंटेशन शानदार हो। गाइस, आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने स्कूलों के शिक्षकों तथा प्राचार्यों को एक खास चैलेंज दिया है, जिसके तहत जिस भी स्कूल का परिणाम 100% आएगा, उन सभी शिक्षकों तथा प्राचार्यों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इस प्रकार यह एक इंसेंटिव है ताकि शिक्षक अच्छे से काम कर सकें। वहीं जिन स्कूलों का परिणाम पिछले साल 30% से कम आया है, उन्हें इस बार अपने नतीजों में सुधार करने को कहा गया है। इसके लिए उन्हें टारगेट भी दिया गया है। खराब परिणाम वाले स्कूलों के शिक्षक पर कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वयं स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में ये निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। गैस, फरवरी में इस दिन से शुरू होगा प्रदेश में रुद्राक्ष महोत्सव।
मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में हर साल होने वाला रुद्राक्ष महोत्सव इस बार 14 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक होगा। इसकी घोषणा स्वयं कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने की है। पिछले साल अव्यवस्था के चलते कुबेरेश्वर धाम में 2022 से लेकर 2025 तक अलग अलग धार्मिक आयोजनों में 15 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जिम्मेदारी तय नहीं होने से समिति तथा कथावाचक बच निकलते हैं और जनता या फिर भक्त परेशान होते हैं। इस बार अव्यवस्था न हो, इसे लेकर बीते दिनों डीआईजी राजेश चंदेल और एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने सेवा समिति और पंडित मिश्रा से चर्चा की है। जानकारी के अनुसार बताया गया है कि इस महोत्सव के लिए 100 एकड़ की जमीन पर पार्किंग बनाई जाएगी, वहीं 10 एकड़ जमीन पर भोजनशाला बनाई जाएगी। वहीं 7 दिवसीय महोत्सव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लगभग 10 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर तिथि याद रखें, 14 फरवरी से 26 फरवरी तक मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में पंडित मिश्रा द्वारा भक्तों को रुद्राक्ष दिया जाएगा। गाइस, मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में मरीजों से हो रही है कई गुना वसूली। इस पर कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों के आधार पर कमलनाथ जी ने आरोप लगाया कि भोपाल के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मरीजों से कई गुना पैसे वसूले जा रहे हैं और आम आदमी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करना लगभग असंभव होता जा रहा है। कमलनाथ जी ने राज्य की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर सरकार हर महीने वित्तीय संकट का हवाला देकर हजारों करोड़ों रुपए कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी ओर निजी कंपनियों को फालतू के भुगतान भी किए जा रहे हैं। कमलनाथ जी ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं के संकट, वित्तीय कुप्रबंधन की जड़ बताई है। इसी के साथ उन्होंने पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। अब मोहन सरकार उनकी मांग को कैसे देखती है वह देखना होगा। दोस्तों, भारत की 70% मिट्टी में तेजी से घट रहा है ऑर्गेनिक कार्बन। रिसर्च में हुआ है बड़ा खुलासा। गाइस, देश की मिट्टी की तुलना भले ही सोने से होती रही हो, लेकिन इस सोने की चमक अब फीकी पड़ने लगी है। कृषि प्रधान देश भारत की मिट्टी अब अपनी असली ताकत खोती नजर आ रही है। यह चौंकाने वाला खुलासा एक रिसर्च में आया है, जिसमें सामने आया है कि देश की मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन तेजी से घट रहा है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी की उर्वरकता कम होती चली जा रही है। यह स्थिति बेहद गंभीर है, क्योंकि इसका सीधा परिणाम कृषि भूमि, फसलों और यहाँ तक कि इंसानों पर भी पड़ना तय है। इसलिए हमें रासायनिक खाद, कीटनाशक का उपयोग कम करके हमें प्राकृतिक खेती, जैविक खेती का उपयोग करना होगा, तभी जाकर ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में उपलब्ध होंगे। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।